Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes by Linguist School Toba Texing. Today we are going to start our lecture with the exercise 4B. Exercise 4B का बेटे कुछ questions हमने previous lecture में किए थे. इसके question number 6 तक जो है वो हम complete कर चुके हैं exercise 4B and question number 7 से आज हमने इसको start कर रहे हैं इस exercise को. तो आई होप जो है वो आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आपने जो है वो नीट नोटबुक्स पे राइट डाउन कर लिए होंगे. तो बेटे आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 4B का, दैट इज द स्टूडेंट्स इन अ स्कूल कैन बी अरेंज इन 12, 15 एंड 18 इक्वल रोज. ठीक है कि स्टूडेंट्स जो स्कूल में हैं वो किस तरह अरेंज किए गए हैं 12, 15 और 18 इक्वल रोज में, एंड ऑल्सो इन अ सॉलिड स्क्वायर. सबसे पहले बात तो बेटे मैं आपको ये बताऊं कि सॉलिड स्क्वायर का मतलब उसने यहाँ क्या लिया. उसने हमें नंबर दिए हैं 12, 15 एंड 18. 12, 15, 18 ये 3 नंबर उसने हमें दिए. तो उसने कहा है कि इनको हमने इक्वल रोज में अरेंज किया. ठीक है, उसके बाद वो कह रहा है कि ऑल्सो इन अ सॉलिड स्क्वायर. सॉलिड स्क्वायर का बेटे मतलब ये होता है कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं उस नंबर उन रोज में उसमें से हर रो में उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, तब हमारे पास सॉलिड स्क्वायर बनता है. लेट्स सपोज अगर मैं कह दूं कि मेरे पास 5 नंबर ऑफ रोज हैं तो हर रो में मेरे पास स्टूडेंट भी 5 ही होंगे, तभी मेरे पास जो है वो सॉलिड स्क्वायर बनेगा. ठीक है, मीन्स के यहाँ पर उसने हमें 12, 15 और 18 दिया हुआ है. तो परफेक्ट सॉलिड स्क्वायर का मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज हम करते हैं 12 को 12 के साथ ही हमने मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी उसी नंबर के साथ नंबर को उसके अपने ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है. यानी हर नंबर का जब जो है वो अपने पेयर मौजूद होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर देता है. ठीक है, तो 12 यानी 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगी. मतलब कि नंबर ऑफ रोज अगर हमारे पास 12 है तो उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तब हमारे पास जो है वो 1, तो उतने ही हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, उतने ही नंबर ऑफ रोज हैं, उस हर रो में उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. ठीक है बेटे, तो ये जरा देखते हैं कि कैसे हमें पता चलता है. जैसे 12 इंटू 12 आ जाएगा 144. अगर 15 का हम करें 15 इंटू 15 क्या आ जाएगा 225. 18 इंटू 18 इक्वल टू 324. मीन्स कि ये सारे नंबर्स जो हैं ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हैं. मीन्स कि इनका जो है वो परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट, इनका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता है. ठीक है, इनका जो है वो इन सब नंबर्स का जो है वो स्क्वायर मौजूद है. अब देखिए 12 हमारे पास 12 है, 15 है और 18 है. हमने इन सबको उनके अपने ही नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके नंबर निकाल लिए, परफेक्ट स्क्वायर इनके निकाल लिए. बेटे अगर इनमें सब नंबर्स को सम करूं, ठीक है, 5 और 4 कितना होता है 9 और 4 कितना हो गया 13, 3 1 कैरी 4 2 6 2 8 और 1 9 3 2 5 और प्लस 1 6. तो इट मीन्स कि 693 मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं पूरे स्कूल में, जिसको मैंने अरेंज करना है. किस तरह अरेंज करना है कि जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उन हर रो में उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तब मेरे पास जो है वो इतने स्टूडेंट्स का एक परफेक्ट एक सॉलिड स्क्वायर बनेगा. कंसेप्ट आपको समझ आ गया बच्चे? कंसेप्ट समझ आ जाए पहले, उसके बाद जो है क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो वो ज़्यादा आसान होता है. कंसेप्ट को आपने क्लियर करना है कि सॉलिड स्क्वायर की वो बात कर रहा है, और सॉलिड स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जितनी नंबर ऑफ रोज है मेरे पास उसमें हर रो में उतने ही स्टूडेंट्स हैं. मीन्स कि अगर मेरे पास 5 नंबर ऑफ रोज हैं तो हर रो में 5 ही स्टूडेंट्स होंगे, तब मेरे पास जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, सॉलिड स्क्वायर बनेगा. ठीक है बेटे, ये इसका कंसेप्ट है. अब हम जरा आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, नेक्स्ट हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं. उसने कहा है कि व्हाट इज द लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कैन बी इन द स्कूल. कि क्या हमने लोएस्ट नंबर निकालना है, ठीक है, ऑफ स्टूडेंट्स का, दैट कैन बी उन स्कूल में होगा, और उस नंबर का भी अगर तो परफेक्ट स्क्वायर मौजूद होना चाहिए, तभी वो उसमें इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि हमने क्या बनाना है एक सॉलिड
स्क्वायर। तो उसने साथ में बेटे हिंट भी दे दिया है कि एलसीएम फाइंड एलसीएम हमने इसमें फाइंड करना है। तो बेटे हम अपने क्वेश्चन की तरफ अब आते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सोल्यूशन की तरफ। सो बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि हम जो गिवन नंबर्स हैं दैट इज कि स्टूडेंट्स अरेंज इनटू सॉलिड स्क्वायर। ठीक है, सॉलिड स्क्वायर में जो स्टूडेंट्स हमने अरेंज किए हैं क्या है 12, 15, 18 इस रेशियो से हमने किए हैं। ठीक है, फाइंड हमने क्या करना है लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल, लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल ये हमने फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारे पास क्या थी कि इन नंबर्स का हमने एलसीएम लेना है। तो 12, 15 और 18 इनका हम एलसीएम लेते हैं। तो पहले बेटे 2 के साथ आएगा, हमेशा स्मॉल नंबर से जो हम पहले ट्राई करते हैं। तो 2 6 18, 15 एज इट इज, 2 9 18। ठीक है, नेक्स्ट बेटे फिर 2 से 2 3 6, 15 एज इट इज और 9 एज इट इज। अब किससे हो जाएगा 3 से, 3 से हमारे पास क्या आएगा 3 1 3, 3 5 15 एंड 3 3 9। अब हमारे पास क्या आएगा अगेन 3 से 1 एज इट इज, 5 भी एज इट इज, 1 3 1 3। नेक्स्ट बेटे 5 से 1 1 1। तो अब बेटे हमारे पास इसका एलसीएम क्या आया है दैट इज 2 times 2, 2 times 3 and 1 times 5। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या थी कि हमने इनका एलसीएम लेना था। तो एलसीएम हमारे पास क्या आया है 2 2 3 3 into 5। ठीक है बेटे, अब मेरी बात अब ये देखें, अब बात गौर से सुनिएगा। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने कहा हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 5 180। ठीक है, तो बेटे इसमें हमने क्या करना 180। अब अगर मैं 180 करूं 180, अब देखिए 180 क्या है इन तीनों का जो इन नंबर्स का जो हमारे पास एलसीएम आया है दैट इज 180। बेटे 180 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं, ठीक है, इसके जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं उसमें 2 का पेयर मौजूद है, 3 का पेयर भी मौजूद है, 5 का पेयर मौजूद नहीं है। उसमें एक नंबर ऐसा है जो बेचारा अकेला है, उसका पेयर मौजूद नहीं है। और कोई भी नंबर उस वक्त तक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता जब तक उसके फैक्टर्स में, उसके फैक्टर्स के जो नंबर्स होती हैं उसमें हर नंबर का पेयर मौजूद हो। जब उसके फैक्टर्स फैक्टराइजेशन में हर नंबर का पेयर मौजूद होता है तब हम कहते हैं कि ये जो नंबर है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम आई थिंक सो 6 में हमने डिस्कस किया था, या हमने एक्सरसाइज 4A में भी आई थिंक सो डिस्कस किया है। तो बेटे ये 180 है। अब इट मीन्स कि मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं दोनों तरफ बेटे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस 5 बेचारे का भी पेयर आ जाएगा उसके पास, और इस 180 को 5 से मल्टीप्लाई करके दैट इज 900 आ जाएगा हमारे पास, है 900 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इट मीन्स कि मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दे। तो वो नंबर मेरे पास क्या है 5। ठीक है, तो बेटे अब इसके बाद आपने क्या करना है, मैं ये सारा रेस कर रही हूँ, आपने ये जो इसकी फैक्टराइजेशन है इसके सोल्यूशन का पार्ट है, ये आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है बेटे, अब मैं सारा रेस करी, उसके बाद आपने जो है स्टेटमेंट क्या लिखनी है कि 180 को हम परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दे। सो बेटे हमने जो है वो स्टेटमेंट लिखी है वही जो मैंने आपको बताई थी, सिर्फ टाइम सेव की वजह से मैंने इसको पहले लिख लिया कि 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखा हमने कि 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो वी मल्टीप्लाई इट बाय दोज नंबर व्हिच मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, विच मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो मल्टीप्लाई 180 बाय 5, 180 को 5 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने ये देखा कि जिसके जो फैक्टर्स निकाले थे हमने उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसमें भी हर फैक्टर का जो था पेयर मौजूद हो गया, हर फैक्टर का पेयर जो था वो बन गया। इट मीन्स हमने ये कहा था कि उस फैक्टर के जो नंबर्स होंगे उसमें हर नंबर का अगर पेयर होगा तो वो नंबर ऑटोमेटिकली परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये ऑटोमेटिक 900 आ गया, तो इसका मतलब 900 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, सो बेटे आपने एंड में स्टेटमेंट लिखनी है। सो 900 इज द नंबर व्हिच इज अ परफेक्ट स्क्वायर
n जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी है, 180 का मल्टीपल भी है, 185 900, 180 का मल्टीपल भी है, और ग्रेटर देन एंड इट ऑल्सो ग्रेटर देन 693। 693 क्या था, जो मैंने पहले सबसे फर्स्ट पे आपको बताया था कि 12 इंटू 12 144, 15 इंटू 15 225, 18 इंटू 18 324। तो बेटे इन सबका मैंने सम किया था तो मेरे पास 693 आया था। तो मैंने कहा था कि इतने स्टूडेंट्स मेरे पास होने चाहिए, इतने स्टूडेंट्स तो स्कूल में मौजूद हैं, ठीक है, इतने 693। तो देखिए 900 इससे भी ग्रेटर देन है, इट मीन्स अगर हम इसको 900 परफेक्ट स्क्वायर भी हो गया, 180 का मल्टीपल भी हो गया, और जो है ये ग्रेटर देन 693 से भी हो गया, कि अब जो हमारे पास नंबर, अब जो नंबर आया है इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास सॉलिड स्क्वायर बनेगा। मीन्स कि जितनी नंबर ऑफ रोज होंगी उतने ही हर रो में स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है बेटे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। ये जिस तरह मैंने आपको वर्ड प्रॉब्लम्स और जिस तरह मैंने आपको स्टेटमेंट्स लिखवाएंगे बेटे, आपने इनको ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम का आंसर हमने वर्ड प्रॉब्लम की फॉर्म में ही देना है। ठीक है बेटे, तो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहा है, उसने कहा है 529 स्टूडेंट्स स्टैंड इन द असेंबली हॉल। ठीक है, कि 529 स्टूडेंट्स जो हैं वो खड़े हैं कि असेंबली हॉल में, सो दैट देयर आर एज मैनी स्टूडेंट्स इन अ रो एज देयर आर रोज इन द हॉल। कि वही उसने बात की कि जितनी नंबर ऑफ रोज हैं उतनी ही हर रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन ईच रो, तो कितने जो है वो हमें किस हिसाब से रोज बनानी पड़ेंगी कि उतने ही जो है वो नंबर ऑफ रोज भी उतनी बन जाए और उस हर रो में उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी आ जाए। इसकी उसने कहा किस तरह हमें इनकी पार्टीशन करनी पड़ेगी, तो अभी हम इसको बता देते हैं कि हमें किस तरह इसकी पार्टीशन करनी पड़ेगी। तो बेटे अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो बेटे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 529। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो हमने ये फाइंड करना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हमें ईच रो में कितने हैं। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसने हमें क्या दी थी कि जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं इन ईच रो में। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ रोज। सो बेटे ये हमारे पास कंडीशन थी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ईच रो में कितने हैं। तो हम इसको जो है वो डुयन मेथड से इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट जो है वो हमने इसके 4b के जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था वो हमने पॉजिटिव स्क्वायर रूट से किया था। इसका 4, 5, 6 क्वेश्चन था उसमें भी मैंने पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया है बाय डुयन मेथड से। तो इसी मेथड से जो है वो ये इसी मेथड से इसको हम करेंगे। कैसे हमें पता चलेगा कि ये पॉजिटिव जो है वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे। तो कैसे डिवीजन करते हैं बेटे, सबसे पहले पेयर्स बनाते हैं 29 एंड 5 अकेला। अब हमने क्या करना है 5 को क्या करेंगे 2 2 4। ठीक है, 2 2 4 ही करेंगे क्योंकि 3 3 अगर 9 करें तो वो बड़ा हो जाएगा। तो 2 2 4, 2 2 4, 5 में से 4 माइनस किया बेटे आ गया 1 एंड ये पेयर मैंने एज इट इज नीचे उतार दिया दैट इज 129। तो बेटे अब मैंने क्या करना है कि जो आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसको यहाँ लिखना है। ऐसे ही लेते थे ना हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यस। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब बेटे मुझे क्या चाहिए 9। हिंट मैंने जो आपको दिया था उसको हम यूज करते हैं जरा। हमने लास्ट डिजिट देखना है तो 9, तो 9 मुझे कैसे मिलेगा अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी, उसके अलावा मुझे 9 कहीं नहीं मिलेगा। 7 7 49 होता है, उसके एंड पे भी 9 आता है बट वो बहुत लार्ज नंबर हो जाता है, हमारे पास इतना लार्ज नंबर नहीं है। तो क्यों ना हम 3 3 9 को ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ट्रिक आजमा लेते हैं, क्या पता इससे आ जाए। तो मैं 3 यहाँ भी लिखूंगी और यहाँ भी लिखूंगी। तो बेटे 43 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 3 3 9 एंड 3 4 12। तो यस ये पूरा आ गया हमारा 3 के साथ ही। तो बेटे ट्रिक जो मैंने आपको बताई है ये बहुत बेनिफिशियल आप लोगों के लिए। तो ये जो है वो इसी से आप यही समझ आएगा, यही इसका कंसेप्ट है, रट्टा नहीं लगाना है आपने। ठीक है, तो बेटे ये हमारे पास आ गया जी 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इट मीन्स कि नंबर हमारे पास नंबर क्या आया 23। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने हो गए 23। यही हमने फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। तो बेटे नेक्स्ट हम आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है
सो बेटे क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे 9 है हमारे पास। मिसिज अली वॉन्ट्स टू बाय अ कारपेट फॉर हर स्क्वायर ड्राइंग रूम। ठीक है, उनके स्क्वायर ड्राइंग रूम है, उसके लिए वो कारपेट खरीदना चाह रही हैं मिसिज अली। इफ़ द कारपेट मेजर्स 324 स्क्वायर मीटर्स, मतलब उसने कहा है कि कारपेट का अगर स्क्वायर मीटर का होता है एरिया, स्क्वायर मीटर जो है वो किसका यूनिट है, एरिया का। तो इट मीन्स उसके पास उसने कहा है कि कारपेट का अगर जो एरिया अगर हम मेजर करें तो दैट इज 324 मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ड्राइंग रूम, तो ड्राइंग रूम की हर साइड की लेंथ कितनी होगी। तो ये भी हमने डिवीजन मेथड से करना है। सबसे पहले बेटे एरिया ऑफ द ड्राइंग रूम कितना है हमारे पास है 324 मीटर स्क्वायर। लेंथ हमने मेजर करनी है, तो लेंथ हम कैसे मेजर करेंगे, हम उसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखते हैं हमारे पास क्या नंबर आता है, पहले ये पेयर और फिर ये पेयर। तो बेटे अगर हम 2 से करें, 2 2 जा 4, वो बड़ी वैल्यू रहती है, तो हम 1 से ही करेंगे। 1 1 जा 1 1 3 में से 1 माइनस किया दैट इज 2 एंड 24 पेयर नीचे एज इट इज आ गया। तो बेटे ऊपर आंसर को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2। अब मुझे क्या चाहिए 224। तो अब मुझे किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जो मेरे पास जो है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो मुझे चाहिए 4 एंड पे, तो 2 से अगर मैं करूँ 2 2 जा 4 तो 44 आएगा, बहुत छोटा नंबर है। तो 8 8 जा 64 होता है, उसके एंड पे 4 आता है। ठीक है, तो अगर हम 8 8 जा 64 करें, 8 यहाँ भी 8 मीन्स के 28 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 8 जा 64 4 6 कैरी, 8 2 जा 16 16 एंड 6 कितना हो गया 22। तो ये आ गया पूरे का पूरा, यस। तो ये हमारे पास मीटर कितना आ गया 0। सो द लेंथ ऑफ ईच साइड कितनी है, सो लेंथ ऑफ ईच साइड इज 18 मीटर। ठीक है, हमने लेंथ निकालनी थी, तो लेंथ हमारे पास आ गई 18 मीटर। सो इट्स ऑल अबाउट बेटे क्वेश्चन नंबर 7 8 9। ये इस क्वेश्चन का पार्ट है, इसको आपने इसके सोल्यूशन में ही करना है। ठीक है बेटे, सो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन 7 8 9। बेटे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जो है वो हमने आज किए हैं। इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है और इनको नीट नोटबुक्स पे राइट डाउन करना है, सॉल्व करना है आपने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो करेंगे। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, आई एम ऑलवेज हियर। बेटे आपने कंफ्यूज नहीं होना है, रिलैक्स होकर करना है। वर्ड प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स का आंसर हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की फॉर्म में ही देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।